मौलाना फजल हक खैराबादी, इन्होंने ये फतवा दिया सन 1857 के अंदर ये फतवा दिया कि इस देश में यानी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का रहना हराम है, ये फतवा दिया। अब जब इन्होंने फतवा दिया तो आपके साथ 90,000 लोग जुड़ गए, 90,000 लोग आपके साथ जुड़ गए। अब अंग्रेज़ों को जब मालूम हुआ कि इनको इन फतवे से, सिर्फ इस फतवे से इनके साथ 90,000 लोग जमा हो गए, तो 2 साल तक अंग्रेज़ों ने इनको तलाश किया। तो 1857 में ये फतवा दिया। उसके बाद 1859 में आपको तलाश कर कर आपको जेल खाने में डाल दिया गया। आपको जेल खाने में, जेल कहाँ है? जेल है काला पानी की जेल। काला पानी की जेल में आपको डाल दिया गया और आप 2 साल तक जेल में रहे और जेल में ही आपकी वफ़ात हो गई। 1859 में आपको जेल में डाल दिया गया और आप मौलाना हैं, मौलाना फजल हक खैराबादी। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, किसी मौलाना से पूछेंगे तो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। तो 1859 में आपको गिरफ़्तार किया गया और 1861 में आपको जो है आपकी वफ़ात हो गई जेल के ही अंदर। काला पानी की जेल इतनी ख़तरनाक जेल है वो कि आप सुन नहीं सकते। तो वहीं पर उनकी वफ़ात हो गई और उन्होंने वसीयत की है कि जब मैं मर जाऊँ, वफ़ात के वक्त उन्होंने वसीयत की जब मेरा इंतकाल हो जाए और मैं मरने वाला हूँ, अगर मेरे वफ़ात के बाद हिंदुस्तान अगर आज़ाद हो जाए तो हिंदुस्तान की आज़ादी की ख़बर मेरी क़ब्र पर आकर सुनाई जाए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो एक साहब उनकी क़ब्र पर गए और क़ब्र पर जाकर ये खुशखबरी दी कि आज हिंदुस्तान 1947 में हिंदुस्तान आज आज़ाद हो गया। तो अंग्रेज़ों ने आपको ना जब पकड़ा तो पहले अंग्रेज़ों ने आपको फांसी की सज़ा सुनाई कि तूने हमारे ख़िलाफ़ फतवा दिया है कि अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान में रहना हराम है, लिहाजा तुम्हें फांसी की सज़ा है, तुम्हारे कुछ पूछना ताछना नहीं है, फांसी की सज़ा। तो जब फांसी की सज़ा दी ना तो आप हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, आप हंसने लगे। ये है वो मुसलमान, तो हंसने लगे। तो अंग्रेज़ हैरान हो गया, अरे हमने फांसी की सज़ा दी है, क्या हमने क्या पिकनिक का वो कोई टिकट दिया है क्या? हमने तो फांसी की सज़ा दी तो हंस रहा है। तो अंग्रेज़ ने आकर पूछा, उन्होंने कहा मौलाना फजल हक खैराबादी ने कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मैंने हिंदुस्तान का सौदा नहीं किया, बल्कि मैं हिंदुस्तान की इज़्ज़त बचाने के लिए और हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ है इनसे लड़ने के लिए और हिंदुस्तान की इज़्ज़त बचाने के लिए इस दुनिया से जा रहा हूँ और फांसी लग रही है। मैंने हिंदुस्तान का सौदा नहीं किया, बल्कि आज जो मैं मर रहा हूँ वो हिंदुस्तान की इज़्ज़त के लिए मर रहा हूँ, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। तो अंग्रेज़ ने कहा कि ये तेरी खुशी है, लेकिन हम तेरी खुशी को खुशी में बदलने, हम तेरी खुशी को गम में तब्दील करेंगे, लिहाजा तेरी फांसी की कैंसिल, तेरी फांसी कैंसिल और तुझे जो है पूरी ज़िंदगी जेल में रखा जाएगा। उम्र कैद की सज़ा है तुझे, काला पानी की जेल। तो आप जो है फिर भी आपको कोई गम ना, फिर भी आप मुस्कुराने लगे। तो अंग्रेज़ ने कहा कि ये तो बड़ा ढीठ आदमी है, इसको फांसी की सज़ा दी फिर भी मुस्कुरा रहा है, उम्र कैद की सज़ा दी फिर भी मुस्कुरा रहा है। तो अंग्रेज़ ने कान में एक अंग्रेज़ को कुछ कहा तो वो अंग्रेज़ आया उस तरह लेकर, तो आपकी दाढ़ी मुबारक को काटा, क्योंकि आप तो मौलाना थे ना, आपकी बड़ी दाढ़ी थी, दाढ़ी को काटा। जब दाढ़ी को काटा तो आप रोने लगे, उस तरह से साफ किया तो रोने लगे। उन्होंने कहा, अंग्रेज़ ने कहा कि यही डर मैं तेरी आंखों में देखना चाहता था कि तो आज मेरे सामने रो रहा गिड़गिड़ा रहा है। तो आपने कहा मौलाना फजल हक खैराबादी ने कि आप मेरी दाढ़ी को ना काटें, आप मेरी दाढ़ी को ना काटें। क्यों? कि मुझे मर जाना है, मरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं क्या चेहरा दिखाऊंगा, मैं इस तरह चेहरा लेकर जाऊंगा, मुझे गवारा नहीं है। तुम मुझे फांसी पर चढ़ा दो, टुकड़ा टुकड़ा कर दो, लेकिन मेरी दाढ़ी ना काटो। तो अंग्रेज़ ने कहा कि यही तो हम देखना चाहते थे कि तुम हमारे सामने रोए गिड़गिड़ाए। तो अंग्रेज़ ने उनकी एक बात नहीं सुनी, दाढ़ी को काट दिया। जब दाढ़ी को काट दिया तो उन्होंने अपनी दाढ़ी के बाल को उठाए और अल्लाह से कहा कि अल्लाह तू गवारे कि मुझसे पहले मेरी दाढ़ी शहीद हो गई, मुझसे पहले मेरी दाढ़ी शहीद हो गई, ये मुसलमान है। और 2 साल आप जेल में रहे और इसी तरह आप जेल में मर गए, वफ़ात हो गई आपकी और आपकी क़ब्र मुबारक काला पानी की जेल। अब ये काला पानी की जेल कहाँ है? सुनते रहते बार बार, ये काला पानी की जेल है बंगाल में। बंगाल जब ख़त्म हो जाता है और सिर्फ पानी पानी है, एक जजीरा है अंडोमान जजीरा है, जजीरे के ऊपर काला पानी की जेल है। और इस जेल को अंग्रेज़ ने ख़ास उन लोगों के लिए बनाया था जो हमारे कट्टर मुखालिफ हैं और जो वहाँ पर थे। आज भी वो जेल मौजूद है और इनकी क़ब्र मुबारक मैंने देखी है कि आज भी वो जेल मैंने देखी है अपनी आंखों से, वो जेल भी आज मौजूद है। और उस जेल के अंदर इनकी जब जाते हैं, दरवाज़े में जब एंटर होते ही सबसे पहले इनकी क़ब्र मुबारक है और वहाँ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि दरगाह शरीफ हज़रत मौलाना फजल हक खैराबादी, बड़े अक्षरों में लिखा है। तो जो लोग इनकार करते हैं कि मुसलमानों का कोई हक़ नहीं है, यानी मुसलमानों की जंग आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं है मुसलमानों ने, इनको ले जाकर वहाँ गुद्दी पकड़ कर इनको दिखाया जाए कि ये किसका नाम है, ये पढ़, ये किसका नाम है, काला पानी की जेल। ये वो जेल है कि जिस जेल को अंग्रेज़ों ने सन 1896 के अंदर बनाना शुरू किया और 1906 के अंदर बनकर ख़त्म हुई। और इस जेल के अंदर 698 कैद खाने हैं और इस कैद खाने में ऐसा कैद खाना है, हर एक कैद खाना ऐसा है, एक आदमी के लिए एक कैद खाना है।
एक आदमी जब वहाँ कैद खाने में बंद हो जाएगा तो ये आदमी दूसरे आदमी से बात नहीं कर सकता, ये आदमी दूसरे आदमी से बात नहीं कर सकते ही। और इस पूरे जेल के अंदर मैंने खुद देखा है, आज भी इस पूरी जेल के अंदर, इतनी बड़ी जेल के अंदर कोई वॉशरूम नहीं है, बैतुल खला टॉयलेट कोई नहीं है। काला पानी की जेल, आप कभी जाएं सर्च करें, आप खुद जाकर देखें, पूरी जेल के अंदर कोई वॉशरूम नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं है। तो फिर वो कहाँ करते थे पाखाना? तो उनको 2 बर्तन दिए जाते थे, 2 बर्तन, जो कैदी होते थे उनको 2 बर्तन दिए जाते थे। एक में उनके लिए खाना डालते थे और एक बर्तन में उनको पेशाब पाखाना करना होता तो बर्तन में करो, बर्तन में पेशाब पाखाना करो, जब सुबह होगी तो उसको बाहर फेंक दो। पूरे जेल में आज भी कोई बैतुल खला नहीं है। वहाँ पर इन्होंने 2 साल गुजारे हैं और इसी तरह जो है वहाँ से जो है इंतकाल हो गया। और वहाँ पर इनकी ज़िम्मेदारी, और जितने भी लोग वहाँ पर कैद खाने में आते थे तो सबकी ज़िम्मेदारी ये थी कि वो 30 पौंड तेल निकालते थे, सरसों का तेल। अगर 30 पौंड सरसों का तेल निकालते तो ठीक है, अगर जो आदमी 30 पौंड सरसों का तेल नहीं निकालता था, वो लोहे की वो होती थी निकालने की, जिस तरह कोल्हू का बेल चलता है, बेलू से पुराने ज़माने में निकालते थे, इस तरह आदमियों से निकलवाते थे। तो जो आदमी निकलता तो ठीक है, जो आदमी नहीं निकालता तो उसको कोड़े लगते थे और उसको कोड़ों से मारा जाता था। किस तरह मारा जाता था? आज तो इस जेल को म्यूज़ियम बना दिया, म्यूज़ियम। 50 रुपये का टिकट है वहाँ पर, आप गए तो। बंगाल के आगे है, अंडमान में, और ये जजीरा है। और ये ऐसी जेल थी कि जिस जेल को अंग्रेज़ ने पानी के ऊपर बनाया। अब इस जेल से अगर कोई भाग भी गया तो भाग के भी कोई फ़ायदा नहीं है, भाग का कोई ऊपर गया बाहर गया तो चारों तरफ पानी पानी है, भाग ही नहीं सकता। तो अंग्रेज़ ने ऐसी जेल बनाई और इस जेल के अंदर मौलाना फजल खैराबादी को रखा। ये है मुसलमानों की कुर्बानी। आज जो लोग कहते हैं मुसलमानों की कोई कुर्बानी ही नहीं है, तो उनको काला पानी की जो जेल है अंडमान के अंदर, वहाँ ले जाए और दिखाया जाए कि ये मुसलमानों की कुर्बानी है।